हेलो स्टूडेंट्स, आई होप बायोलॉजी आप सबको समझ आ रही होगी। हम और आप जान रहे थे लैंगिक जनन के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि लैंगिक जनन में नर व मादा युग्मक के संलयन से जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट से नई संतान का निर्माण होता है। जो नई संतान होती है वो अधिकतर लक्षण अपने माता पिता से पाती है, लेकिन हूबहू माता पिता के जैसी नहीं होती है, अर्थात इसमें कुछ विभिन्नताएं होती हैं। अब हमने ये भी बात किया था कि जब लैंगिक जनन होगा तो नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होंगे। अब इसमें कई घटनाएं होती हैं। हम आज की वीडियो में इन्हीं सभी घटनाओं पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं होती हैं और किस किस स्टेज से होकर के गुजरता है लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम आप सबको एक बार फिर से समझाना चाहते हैं कि वास्तव में लैंगिक जनन में होता क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो लैंगिक जनन में होता क्या है कि एक मेल बॉडी होती है और एक फीमेल बॉडी होती है। मेल बॉडी की सेक्स सेल्स जो होती हैं वो मेल गैमीट का निर्माण करती हैं, जिसे हम स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल बॉडी होती है उसकी सेक्स सेल ओवम का निर्माण करती हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जो मेल मातृ कोशिका है अर्थात जनक सेल है या सेक्स सेल है, उसमें कितने गुणसूत्र होंगे? 46 गुणसूत्र होंगे। ऐसे फीमेल में कितने गुणसूत्र होंगे? 46 गुणसूत्र होंगे। अब जब मेल गैमीट बने, स्पर्म का निर्माण हुआ, तो कौन सा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। और अर्धसूत्रण के पश्चात जो स्पर्म बने वो 2 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं एक्स और एक वाई प्रकार के हो सकते हैं। इन दोनों में कैसे होंगे? 23 गुणसूत्र होंगे। ऐसे ही जो फीमेल का ओवम होगा वो कैसा हो सकता है? एक्स और एक्स प्रकार का हो सकता है। इनमें होंगे 23 गुणसूत्र। इसी को हम लोग अर्धसूत्रण कहते हैं। इन सब बातों को अभी हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो हमने ये जाना कि सबसे पहले मेल बॉडी से युग्मक का निर्माण हुआ, फिर युग्मक बने और युग्मक बनने के बाद युग्मक का स्थानांतरण होगा। चूंकि अगर मेल युग्मक फीमेल युग्मक के पास नहीं पहुंचता है तो ऐसी स्टेज में संयुग्मन तो बिल्कुल भी पॉसिबल है नहीं, और जब संयुग्मन पॉसिबल नहीं है तो जाइगोट नहीं बनेगा, और जब जाइगोट नहीं बनेगा तो नई संतान नहीं बनेगी। अब यहाँ देखिए, तो इतनी प्रोसेस को हम लोग क्या कह देंगे? युग्मक जनन कहेंगे। अभी इन सब को डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ आप विशेष रूप से समझिए। अब होता क्या है कि स्पर्म और ओवम के निषेचन से, संयुग्मन से जाइगोट का निर्माण होता है। चूंकि ये n नंबर होते हैं, ये भी n नंबर है, जबकि यहाँ क्या थे? ये 2n नंबर है। तो n और n क्या बन जाएंगे? 2n नंबर बन जाएंगे। और इनमें भी कैसे कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। और अगर ये एक्स वाई है तो ये मेल बनेगा। तो हमने देखा कि सबसे पहले जो ये प्रोसेस हो रही है बीच की प्रोसेस है, जहाँ पर मेल और फीमेल के युग्मकों का मिलन होता है। तो इससे पहले कुछ घटनाएं होती हैं, है ना? इससे पहले कुछ घटनाएं होती हैं और इसके बाद भी कुछ घटनाएं होंगी। तो हम क्या कह सकते हैं? लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती हैं उन्हें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होगा आपका निषेचन से पहले की घटनाएं, अर्थात मेल और फीमेल गैमीट के आपस में मिलने से पहले क्या क्या हुआ वो घटनाएं। फिर जो मिलन है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का वो, और फिर मिलन के बाद कौन कौन सी घटनाएं हुई। तो निषेचन से पहले की घटनाएं, और दूसरा नंबर होगा निषेचन, और तीसरा नंबर होगा निषेचन के बाद की घटनाएं। अब आइए जानते हैं लैंगिक जनन की श्रृंखलाबद्ध घटनाओं को हम 3 अवस्थाओं में विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहला होगा निषेचन से पहले की घटनाएं, अर्थात मेल फीमेल गैमीट के मिलने से पहले क्या होगा? पहले यही होगा कि उन दोनों गैमीट्स का निर्माण होगा और वो दोनों गैमीट स्थानांतरित होंगे। दूसरा है आपका फर्टिलाइजेशन, अर्थात निषेचन, उन दोनों का मिलना। और तीसरा है आपका निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन के बाद जाइगोट बनने के बाद क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पहला सीखते हैं, वो है निषेचन से पूर्व की घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पहले क्या क्या घटनाएं होती हैं, तो इसमें हम लोग 2 घटनाओं को सम्मिलित करते हैं। सबसे पहला है सेक्स सेल से गैमीट्स का निर्माण, अर्थात युग्मक का निर्माण, फिर युग्मक का स्थानांतरण। सबसे पहला है युग्मक जनन और दूसरा है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन की बात करें, जिसको हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, और इसका तात्पर्य यही होता है कि जो जनक सेल है
वो जाहिर सी बात है द्विगुणित होगी, यानी 2n नंबर होगी, उसका अर्धसूत्रण होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे कि युग्मक का निर्माण होगा और इसी प्रोसेस को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। एक द्विगुणित मातृजनन कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप नर व मादा युग्मकों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। परिभाषा फिर से रिपीट कर लीजिए कि एक जनक की द्विगुणित कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से युग्मकों के निर्माण को ही हम युग्मक जनन कहते हैं। और युग्मक दो प्रकार के हो सकते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। जैसे हम अगर मनुष्य को एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं तो जो मनुष्य में द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या 46 होती है तथा अर्धसूत्रण के पश्चात जो युग्मक बनते हैं उनमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र का समुच्चय उपलब्ध होता है। 23 मेल और 23 फीमेल आपस में संयुग्मित होकर के 2n नंबर अर्थात 46 गुणसूत्र वाला जाइगोट बनाते हैं जो निषेचन की पश्च क्रियाओं में भाग लेता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम और ले लेते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कुत्ता, यानी कुत्ता में कितने गुणसूत्र हो सकते हैं? डॉग में 78 गुणसूत्र हो सकते हैं। अब जब इसका युग्मक बनेगा तो उसमें इसके आधे हो जाएंगे। ऐसे बिल्ली में 38 गुणसूत्र होते हैं, चूहा में 42 गुणसूत्र होते हैं, घरेलू मक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं? 24। तो इसका आधा हम करेंगे तो 12 और 12 मेल में 12 फीमेल। गैमेट्स की बात कर रहे हैं हम। तितली में 380। ऐसे ही अगर पौधों की बात करें तो प्याज में 32, अब इसका आधा 16। अगर प्याज हम लेंगे तो जो उसका अर्धसूत्रण होगा जिससे बनेंगे हमारे युग्मक उनमें कितने कितने होंगे? 16 मेल और 16 फीमेल, और जिनके फ्यूजन से आगे की प्रोसेस चलेगी। तो चावल में 24, मक्का में 40, आलू में 48 और सेब में 68। तो ये बात हमने किया युग्मक जनन की। अब हम जानेंगे कि युग्मक बन गया है। अगर अभी भी आपको कोई समस्या आ रही है तो एक बार पुनः मैं समझा देता हूँ। युग्मक जनन का अर्थ होता है युग्मकों का निर्माण। किसी भी बॉडी में सेक्स सेल्स उपस्थित होंगी, जैसे ह्यूमन बॉडी में टेस्टिस होता है, ओवरी होता है, इन सब में सेक्स सेल्स पाई जाती हैं जिनसे कि स्पर्म का निर्माण होता है। तो इन सेक्स आर्गन्स में जो सेक्स सेल्स पाई जाती हैं उनसे क्या निर्माण होता है? युग्मक का निर्माण होता है, जिन्हें हम इंग्लिश में गैमीट्स बोलते हैं। तो गैमीट्स बनने की क्रिया को ही युग्मक जनन कहते हैं। अब जो नर होगा उससे नर गैमीट्स बनेंगे या नर युग्मक बनेंगे, और जो मादा होगी उससे मादा युग्मक बनेंगे। अब तक हम ये जान चुके हैं कि जो युग्मक जनन होता है उसका अर्थ होता है मातृकोशिकाओं से युग्मक का निर्माण अर्धसूत्रण के पश्चात। अगर 2n नंबर मदर सेल है तो उससे क्या होगा? n नंबर ऑफ डॉटर सेल का निर्माण होता है जो कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में भाग लेती है। तो यहाँ हम लोग जानने वाले हैं कि जो पादप होता है उसमें युग्मक जनन कैसे होता है या युग्मक का निर्माण कैसे होता है। तो जो पादप के विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न समूह हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। जानेंगे कि शैवालों में युग्मक जनन कैसे होगा, लैंगिक जनन कैसे होगा। ऐसे ही जानेंगे हम लोग कि ब्रायोफाइटा में कैसे होगा, ट्रेडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। बारी बारी से समझते हैं। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं शैवालों में युग्मक जनन की एल्गी में कैसे होता है। तो जो शैवालों में युग्मक जनन चूँकि 3 प्रकार से होता है, इसलिए जो लैंगिक जनन होगा वो 3 प्रकार से होता है। सबसे पहला है समयुग्मकी। नाम से ही पता चल रहा है कि जो इनके युग्मक होंगे वो समान होंगे, यानी जो मेल गैमीट जिसको हम लोग नर गैमीट बोलते हैं और फीमेल गैमीट दोनों कैसे होंगे? सेम टू सेम होंगे। उनकी गति सेम होगी, उनका स्ट्रक्चर सेम होगा, उनका परिमाण सेम होगा। तो इसमें दोनों युग्मक आकार की एवं परिमाण में समान होते हैं। बस एक को हम लोग पॉजिटिव स्ट्रैंड का मान लेते हैं और दूसरे को निगेटिव स्ट्रैंड का मान लेते हैं, और इन दोनों के संयुग्मन से निषेचन की क्रिया होती है। इनका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। और एग्जाम्पल हमने लिया है यूलोथ्रिक्स के युग्मक। इसमें हम देखते हैं कि जो मेल और फीमेल, इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन मेल है और कौन फीमेल, क्योंकि दोनों कैसे हैं? एक जैसे हैं। बस एक पॉजिटिव स्ट्रैंड का है और दूसरा निगेटिव स्ट्रैंड का है। नेक्स्ट हमारा है विषम युग्मकी। विषम युग्मकी का मतलब होता है कि इसके जो नर होंगे और मादा होंगे वो एक जैसे
नहीं होंगे, अर्थात नर छोटा होगा और मादा बड़ी होगी। तो जो बड़ी होगी उसको हम लोग गुरु बोल सकते हैं और जो छोटी होगी उसको हम लोग लघु बोलेंगे। तो इसमें बात करते हैं, इसमें ऐसे युग्मकों का संलयन होता है जो परिमाण अथवा गति में एक दूसरे से भिन्न होंगे, अर्थात कोई तीव्र गति का होगा तो कोई स्लो गति का होगा या अचल होगा, निष्क्रिय होगा। इस कंडीशन में जो विषम युग्मकी होता है अक्सर ये देखा जाता है कि जो मादा युग्मक होती है वो निष्क्रिय होती है, जबकि जो नर युग्मक होता है वो सक्रिय होता है। तो हम बात कह सकते हैं, यहाँ स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं, ये मादा युग्मक है, बड़ी है, इसलिए इसको गुरु युग्मक भी बोलते हैं और ये निष्क्रिय है, जबकि जो नर युग्मक है उनको हम लोग लघु युग्मक कहेंगे और ये सक्रिय होंगे। एग्जाम्पल में आप क्लेमाइडोमोनास ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका है अंड युग्मकी। अंड युग्मकी का अर्थ होता है इसमें जो फीमेल होगी, फीमेल का जो क्या कहते हैं गैमीट होगा उसे हम लोग अंड बोलेंगे और मेल गैमीट को शुक्राणु कहेंगे। और इसमें एक आपकी अचल होगी, अर्थात ये मूव नहीं करेंगे, जबकि शुक्राणु मूव करके आएंगे और इसका फर्टिलाइज कर देंगे। जैसे इसमें एक बड़े अचल, अचल का अर्थ होता है नहीं चल सकती है। मादा युग्मक का संलयन छोटे और गतिशील नर युग्मक से होता है और एग्जाम्पल में हमने लिया है ऊडोगोनियम। तो हमने ये देखा कि जो शैवाल होते हैं उनमें 3 प्रकार से लैंगिक जनन हो सकता है, क्योंकि 3 प्रकार से युग्मक जनन होता है और युग्मक जनन का अर्थ होता है युग्मकों का निर्माण। तो इसमें 3 प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। सबसे पहला था समयुग्मकी, अर्थात इनके युग्मक कैसे थे, समान थे, एक पॉजिटिव स्ट्रैंड का दूसरा निगेटिव स्ट्रैंड का, ये दोनों आपस में फ्यूजन करते थे। ऐसे था विषम युग्मकी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग प्रकार के थे। जो फीमेल थी वो बड़ी थी, बड़ा युग्मक था, और जो मेल युग्मक था वो छोटा युग्मक था। फीमेल युग्मक को हम लोग गुरु युग्मक कहते हैं, ऐसे मेल युग्मक को हम लोग लघु युग्मक कहते हैं। और हमने जाना जो तीसरा प्रकार है अंड युग्मकी, उसमें जो फीमेल होता है वो अंड का निर्माण करता है और जबकि जो मेल होता है गैमेट वो शुक्राणु जैसा होता है, और जो शुक्राणु होता है वो गतिशील होता है और जो अंड होता है वो अचल होता है, मतलब चलता नहीं है, और ये शुक्राणु आकर के इसको फ्यूजन कर देता है। अब हम बात करेंगे कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में कैसा युग्मक जनन होता है। फिर हम जानेंगे कि युग्मकों का स्थानांतरण कैसे होता है। चूँकि युग्मक जनन जब आप समझ जाएंगे कि युग्मकों का निर्माण हो गया, फिर हम जानेंगे कि युग्मकों का स्थानांतरण कैसे होता है। शैवालों के बाद हम बात करते हैं कि ब्रायोफाइटा में युग्मक जनन कैसे होता है। तो जो ब्रायोफाइटा होता है उसमें युग्मक जनन कैसा होता है, अंड युग्मकी होता है, अर्थात एक अचल अंड का निर्माण होता है और जो नर युग्मक होता है वो शुक्राणु की भांति गतिशील होता है और जाकर के फ्यूजन करता है। नेक्स्ट है आपका टेरिडोफाइटा में युग्मक जनन कैसे होता है। तो जो टेरिडोफाइटा होते हैं आपके, उसका जो नर जननांग होता है उनको हम लोग पुधानिया कहते हैं, और ऐसे जो मादा जननांग होता है उन्हें हम लोग स्त्री धानिया कहते हैं। तो इसमें नर जननांग पुधानियों से पुम्माणु का निर्माण होता है एवं मादा जननांग स्त्री धानियों से अंड का निर्माण होता है। अब जो नर जननांग पुम्माणु बन गया, अर्थात नर युग्मक जो था वो पुम्माणु है, और नेक्स्ट है आपका अंड, और इन दोनों का फ्यूजन होगा। नेक्स्ट है आपका जिम्नोस्पर्म में युग्मक कैसे बनेंगे, अर्थात अनावृत बीजी में युग्मकों का निर्माण कैसे होगा। तो जो अनावृत बीजी होते हैं उनके में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको हम लोग शंकु बोलते हैं। नर शंकु पाए जाते हैं और मादा शंकु पाए जाते हैं। तो इनमें जो नर शंकुओं से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, अर्थात नर युग्मक को लघु बीजाणु इसमें कहते हैं, और जो नर जननांग होगा उनको नर शंकु कहेंगे। ऐसे ही जो मादा शंकुओं से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, यानी जो मादा सेक्स ऑर्गन होगा उन्हें हम मादा शंकु कहेंगे, और जो मादा अणु होगा उन्हें हम लोग गुरु बीजाणु कहते हैं। तो इनमें नर शंकुओं से लघु बीजाणु एवं मादा शंकुओं से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जो कि आगे की प्रोसेस में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एंजियोस्पर्म, अर्थात आवृत बीजी में युग्मक जनन। ये पूरा डिटेल में आपके सिलेबस में है, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जो नर जननांग होता है पुमंग, उसमें क्या होता है लघु बीजाणु जनन होता है, जिससे कि परागकण का निर्माण होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन आपके सिलेबस में ये डिटेल में है पूरा। ऐसे ही मादा जननांग जायांग से गुरु बीजाणु जनन होता है, जिससे कि बीजांड का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा पादपों में कैसे युग्मक जनन होता है। अब बात करते हैं जो जंतु होते हैं उनमें
युग्मक जनन कैसा होता है, तो सीधी सी बात है, जो लैंगिक जनन होगा उसका अर्थ ही यही होता है कि मेल और फीमेल गैमीट्स बनना और इनके बाद इनका फ्यूजन होना, जिससे जायगोट का निर्माण होना। तो जो जंतु होते हैं उनमें जो नर जननांग होता है उसको हम लोग वृषण या टेस्टिस कहते हैं, और इनमें क्या होती हैं, स्पर्मेटोसिस चल पाई जाती हैं, जिनसे कि शुक्राणुओं का या स्पर्म का निर्माण होता है। नेक्स्ट है आपका मादा जननांग, जिसको हम लोग अंडाशय या ओवेरी कहते हैं, और इससे अंड जनन की प्रक्रिया होती है और अंडाणु का निर्माण होता है। जब मानव जनन तंत्र हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि शुक्राणु जनन और शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है। ऐसे अंडाणु जनन से अंडाणुओं का निर्माण कैसे होता है, एक ना एक इन दोनों में से ज़रूर पूछा जाता है। तो ये दोनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आप आगे चल के नेक्स्ट लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे ही जो लघु बीजाणु जनन है और गुर बीजाणु जनन, ये भी दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। आगे बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं कि जो निषेचन से पहले की घटनाएं हम बात कर रहे थे, फिर हम लोग निषेचन पे बात करेंगे और फिर बात करेंगे निषेचन के बाद की घटनाएं। तो अभी हम लोग निषेचन के पहले की घटनाओं में हमने ये जाना कि 2 प्रकार की घटनाओं को हमने सम्मिलित किया निषेचन से पहले। सबसे पहला क्या हुआ आपका, युग्मक जनन, युग्मकों का निर्माण, जिसमें हमने जाना कि नर युग्मक और मादा युग्मक कैसे बनते हैं, पादपों में कैसे बनते हैं और जंतुओं में कैसे बनते हैं। यहाँ तक अभी तक आप समझ चुके हो। अब हमने कहा था कि जो दूसरी प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, निषेचन से पहले वाले में दूसरी प्रक्रिया क्या होगी, युग्मकों का स्थानांतरण। अगर मेल और फीमेल आपस में मिलेंगे नहीं तो गैमीट्स मिल नहीं पाएंगे, अगर गैमीट्स नहीं मिल पाएंगे तो जाहिर सी बात है निषेचन की क्रिया नहीं होगी। अगर हमें निषेचन की क्रिया चाहिए तो उससे पहले मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिलने ज़रूरी हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, युग्मकों का स्थानांतरण, कि कैसे यहाँ से वहाँ तक ट्रांसफ़र होंगे। तो होता क्या है, जंतुओं में तो ये प्रोसेस मैथुन क्रिया से होती है कि जिसमें मेल और फीमेल जो होते हैं वो आपस में मीटिंग करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो नर गैमीट होता है वो मादा की ओवरी तक पहुंच जाता है, जबकि जो पौधे होते हैं उनमें परागण की क्रिया होती है। इसको भी आप डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि जल है, वायु है, कीट है आदि द्वारा हो सकती है, स्वपरागण, पर परागण, इन सब को हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो अभी तक आप जो है जान चुके हैं कि निषेचन से पहले की घटनाएं क्या क्या होती हैं, युग्मक जनन क्या होता है, किसमें किस प्रकार का युग्मक जनन होता है, और युग्मकों का स्थानांतरण अर्थात नर युग्मक का मादा युग्मक के पास जाना, वो प्रक्रिया कैसे संभव होगी। अब हम लोग आगे जानेंगे निषेचन और फिर जानेंगे निषेचन के बाद की घटनाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।